हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो उनकी क्या पर्सनालिटी होगी, क्या नेचर होगा, क्या कैरियर होगा, क्या लुक्स होगी और बहुत सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस 333 नंबर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 666 नंबर से चूज कर सकते हैं या फिर जो है आप अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने 333 नंबर को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनका किस तरीके का नेचर होगा, पर्सनालिटी होगी, लुक्स होगी और बहुत सारी डिटेल्स। कार्ड आ रहा है हमारे पास अलोननेस, नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, नेक्स्ट है हमारे पास गोइंग विद द फ्लो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है टर्निंग इन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सेट कर लेती हूँ। राइटनेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं द सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, फूल, ओके, लास्ट है हमारे पास 4 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं वो, उनकी पर्सनालिटी जो है वो लेयर्स में है। जैसे कि अनियन होता है, प्याज होता है, तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है, जैसे जैसे आप उनको समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये इस पर्सन में जो है बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कि उन्होंने छुपा रखी हैं लोगों से, आपसे या और भी जो उनके फ्रेंड सर्कल में है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं मेंटली मैच्योर पर्सन है, फिजिकली स्ट्रेंथफुल पर्सन है, लेकिन अपने मन की बात बोलना नहीं चाहते हैं। ये उनका नेचर है, ये एक नॉर्मल बेसिक नेचर है। वाइब्रेट पर्सन है, रेडियंट पर्सन है, खुशियां जो है वो लेकर आना और उसे सेलिब्रेट करना अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन कभी कभी जो है, जैसे मैंने कहा कि लेयर्स हैं उनकी, कुछ जो है उनके इंसिडेंट ऐसे रहे होंगे जिंदगी में जो आपको शायद बताना चाहें या आने वाले समय में बताएं, लेकिन वो उनका एक डार्क शेडो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही जो है वो अलोननेस का आया है, उन्होंने अकेलापन महसूस किया है अपनी जिंदगी में। हर्मिट कार्ड भी कह सकते हैं, प्रॉपरली नहीं है लेकिन डार्क नाइट ऑफ सोल जो होती है उस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए अंधेरी गुफा है और उसमें जो है वो बच्चा या कह सकते हैं जो भी व्यक्ति है वो अकेले ही जो है उस चीज को, उस अंधेरे से डर रहा है, लेकिन वो चला जा रहा है अपने आप में फेथ लाके। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो डार्क एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से उनके अंदर डेप्थ होगी, गहराई है। उनकी बातों से ये लगता होगा कि उन्होंने जिंदगी में काफी कुछ देखा है, बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने महसूस की होंगी। अब ये हो सकता है सभी लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ वो सभी के लिए रेजोनेट करेगा। लेकिन जो बच्चों, जैसे मान लीजिए चाइल्डहुड में उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया हो, उन्होंने वॉयलेंस देखी हो, डोमेस्टिक वॉयलेंस देखी हो, झगड़ा लड़ाई देखी हो, रिश्तेदारों में अनबन देखी हो, या फिर उनको उन्हीं के क्लासमेट्स ने जो बचपन में बुली किया हो और बहुत ज़्यादा बुली किया हो, जिसकी वजह से उनको एक अकेलापन झेलना पड़ा है। उनको आइसोलेशन ज़्यादा पसंद है, अकेलापन ज़्यादा पसंद है। वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से मिक्स होना पसंद नहीं करते होंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, वो लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन ये उनका एक सरफेस वाली पर्सनालिटी होगी। ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन है, ये आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोमिनेंट एनर्जी जो है वो इस तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस आ रही है। तो इनर वॉइस, वो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा ज्यादा करते हैं बजाय लोगों के। लोगों से वो एडवाइस लेना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को वो हेट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि लोग जो हैं लोग ही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सेल्फिश होते हैं। ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी है, वो सेल्फिश है। उसकी टेंडेंसी सेल्फिश है और इस सेल्फिशनेस की वजह से उन्हें हर्ट हुआ है। तो जिस भी हर्टफुल कंडीशन की वजह से उन्होंने अपनी गट फीलिंग को या कह सकते हैं इंट्यूशन को
बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस जो है वो कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है उनके लिए, कि वो अपने मन की बात ही जो है वो सुनना पसंद करते हैं, वही काम करना पसंद करते हैं, और वो गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ रखते होंगे। वो मून रूल्ड हो सकते हैं, तो उनका बर्थ डे जो है या बर्थ नंबर जो है वो 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, या 20 हो सकता है। जो मून रूल्ड है, सुबह जो है बहुत अच्छा मूड है, शाम तक जो है वो मूडीनेस में चेंज हो गया और मूड खराब हो गया। अब वो किसी भी कारण से हो, लेकिन वो हो सकता है। सेंसिटिव पर्सन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है, उनको अगर आप गलत तरीके से बातचीत करेंगे तो उनको वो हर्ट होगा ही होगा, वो वहां से चले जाएंगे। वो आपको ऐसे पर्सन नहीं है कि गाली दे दें, वो ऐसे पर्सन नहीं है, लेकिन वो सेंसिटिव है और वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। पाइसिस एनर्जी आ रही है, ड्रीमी पर्सन है, इल्यूजन वाले पर्सन है, लेकिन सेंसिटिव पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो, 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि वो जानते हैं अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को। उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है पीछे छोड़ा है। अब वो बुली करने वाले क्लासमेट्स हो सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन लोगों के लिए अपना ये फन चार्म होता है, लेकिन एक्चुअली जिसके साथ ये हो रहा होता है उसको बहुत ज्यादा जो है वो डीपली हर्ट होता है। तो उन्होंने जो है टॉक्सिक फ्रेंड्स को क्लोज किया है, रिलेटिव्स को क्लोज किया है, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको उन्होंने कट ऑफ कर दिया है। ना वो उनके बारे में जानना चाहते हैं, ना वो उनके बारे में बात करना चाहते हैं, ना ही वो उनका नाम सुनना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है, और ये प्रोमिनेंट एनर्जी है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है टर्निंग इन, तो वही 4 नंबर की एनर्जी आ रही है कि उनके लिए फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की बकवास सुनने से अच्छा है उन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। आप बोलते रहिए, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है, तो उन्होंने वो इम्यूनिटी जो है वो गेन कर ली है, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा होगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, और आपको देखने से पता चलेगा कि ये पर्सन जो है वो डेप्थ वाले पर्सन है, सरफेस वाले पर्सन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है राइटनेस आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, लोन वुल्फ वाली पर्सनालिटी है कि अपने आप में इतना भरोसा है कि दुनिया की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस क्रिएट करी है, पैसा क्रिएट किया है, अपने आप को संभाला है, अ, और बहुत ज्यादा जो है इस तरीके के पर्सन है कि जिस भी काम में हाथ डाला है उसमें उन्हें इतना ज्यादा काम किया है उन्होंने, कि उन्हें वो रिवॉर्ड्स मिले हैं, या अगर नहीं भी मिल पाए हैं तो मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर जो है वो उनकी सुरक्षा कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो है, जो भी आपके पर्सन हो, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ होगा, या फिर जो है ये अबैंडन चाइल्ड होंगे, या फिर जो है फॉस्टर होम में या फिर ऑर्फनेज में पले बड़े होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स हैं लेकिन वो जो है उनसे दूर रहे हैं और ये जो है ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहे हैं। तो ये जो लव है, पेरेंट्स का जो अफेक्शन है, वो उन्होंने अपनी जिंदगी में मिस किया है। मदर ना रही हूँ या फादर ना रहे हों, बचपन में ही खत्म हो गए हो, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस तरीके का लव मिलता है। तो वो जो खालीपन है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब ये कोई भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है। सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, रेडियंट पर्सन है, हर चीज को खुशी में देखना, उसको पॉजिटिव साइड देखना पसंद है। लेकिन मैंने जैसे कहा था शुरुआत में कि अनियन की तरीके से हैं, शुरुआत में अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से जो है वो डेप्थ है, वो पेन है, वो सॉरो है। तो वो चीज आपको हील करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं वो उससे। ठीक है। और वो सैडनेस जो है वो अभी तक भी हील नहीं हो पाई है पूरी तरीके से। हाँ, काफी हद तक हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात नहीं करते हैं या किसी को अप्रोच नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कभी ना कभी ये लगेगा कि वो अकेले में भी रोए होंगे, अपने बचपन में हो सकता है, या बड़े होके भी कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता हो। तो वो जो है आंसुओं की फॉर्म में निकलता हो। ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है, मैं फिर से वही कह रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है वो वाइब्रेट पर्सन होंगे,
पॉजिटिवनेस वाले पर्सन है, पॉजिटिव वाइब्स वाले पर्सन है, लेकिन उनके लिए मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो न्यू बिगनिंग या कह सकते हैं कि ग्राउंडेड पर्सन है, स्टेबिलिटी वाले पर्सन है, उन्होंने अपनी जिंदगी को मेच्योरिटी के साथ जो है संभाला है, और इस चीज को वो एडमायर करते हैं, अपने आप को कह सकते हैं शाबाशी भी देते होंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ अचीव किया है जो मेरे आसपास के लोग जो है इस एज में अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कमी जो है वो अभी भी उनके मन में रहती होगी। तो एस ऑफ कॉइंस वाली एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, चैलेंजेस लेना, मनी को इन्वेस्ट करना, मनी से मनी बनाना, ये सब उनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है जब आप उनकी जिंदगी में आएंगे तो ये एक डेस्टिन्ड या फेटेड कनेक्शन होगा, ये डेस्टिनी में लिखा है, जब होना है तभी होगा, ठीक है। तो इस चीज को फोर्स कोई भी नहीं कर सकता, ना वो कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनकी एक्चुअल में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। फूल का कार्ड आया है, ग्राउंडेडनेस को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। जिंदगी में जो है जो वो चीज उन्होंने मिस करी है, किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन वो चीज को आप हील करेंगे, और उनकी जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जैसे अपने कॉन्फिडेंस को खो देता है। प्रॉपरली दिख रहा है सरफेस में कि मैं कमा रहा हूँ, सक्सेसफुल हो, और लोग जो है खुशी भी मनाते हैं कि ये तो कितना सक्सेसफुल है, इसको जिंदगी में क्या प्रॉब्लम इसने देखी होगी या सैडनेस देखी होगी, लेकिन जो वो डेप्थ है उसको जो है आप बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं हील करेंगे या करेंगी, और उसकी वजह से जो वो उनकी रूट्स थी उससे वो आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी उन पर्सन को। 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आ रही है, आपसे वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो आप उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल को निभाएंगी, और कह सकते हैं कहने में सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो उन्होंने खोया था अपने बचपन में या किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम रही हो, तो उस सिग्निफिकेंट पर्सन की जगह जो है वो आप कंप्लीट करेंगे इस व्यक्ति की जिंदगी में, ठीक है। अब ये फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, या फिर जो है जैसे मान लो किसी ने बुली ही किया है और इतना रफ बुली किया है किसी को कि वो जो है अपने आप में विश्वास जो है उसका डगमगाया है, या वो जो पेन है, वो जो विश्वास उन्होंने गेन भी किया है मेच्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो जो पेन है उसको हील करना आपका काम होगा। इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो इसी तरीके के होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड आ रहा है एडवर्सिटी, वही चीज है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है बुरी कंडीशंस को, या कह सकते हैं जो चैलेंजेस से उन्होंने सीखा है, वो जो है उनकी जिंदगी में एक कह सकते हैं कि मुकाम तक उनको पहुंचाया है। शायद अगर वो चैलेंजेस वो ना देखते तो शायद जहां पर वो सक्सेसफुल हैं या आगे होंगे वो वहां पे शायद ना पहुंच पाते होते। तो एडवर्सिटी आया है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो वो जो चैलेंजेस हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन। ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन होंगे, योगा करना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, जिम जाना, या जो भी हेल्थ से रिलेटेड हो, अपने काम से रिलेटेड हो, वो जो है डिसिप्लिन में करना पसंद करते होंगे। तो उनको अपनी धुन है कि ये काम करना है मुझे और इस तरीके से करना है, बिजनेस को ऐसे बढ़ाना है या जॉब को इस तरीके से करना है, प्रमोशन पाना है, और ये जो है टारगेट में कंप्लीट करके रहूंगा या रहूंगी, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माइंड टू। तो जो भी उन्होंने सोचा है कि मैं ये काम करूंगा, वो जो है वो करके रहेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। तो वो जो है हेल्थ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते होंगे। वो ऐसे पर्सन नहीं है कि सारी जो चीजें हैं, जैसे फास्ट फूड ले लो या बहुत सारी जो चीजें हैं जो टेस्टी तो होती हैं लेकिन अनहेल्दी होती हैं, वो डंप कर लें अपने शरीर में, वो ऐसे पर्सन नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस पर्सन होंगे, क्योंकि वो जो है शरीर को एक टेम्पल की तरीके से मानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन द ऑल थिंग्स। तो वो जो है लव करना आपसे सीख जाएंगे, आप उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे, जिसकी वजह से वो जो वो पुरानी नेगेटिव चीजें भी हुई हैं उसमें भी जो है वो अच्छाई को देखना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो है परसेप्शन जो चेंज होगा वो आपके
मतलब जिंदगी में आने के बाद होगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का कैरियर, लुक्स या और बहुत सारी डिटेल्स। तो पहला आ रहा है ब्लिसफुल, वो जो है ब्लेस्ड अपने आप को फील करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, लीडर या लिबरल, ऑनेस्ट ऑनरेबल, न्यूज ब्रॉडकास्टर या पॉलिटिशियन। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, when someone says I love you, make sure you watch their actions more than their words। तो वो जो है आपके एक्शंस को बहुत ज्यादा वॉच करने वाले पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवलर, तो उन्हें ट्रैवलिंग पसंद होगी या आपके साथ ट्रैवल करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसेंट डिसाइसिव, वो जो है बहुत ज्यादा डिसेंट पर्सन होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होंगे। केयरिंग, यू आर माई फर्स्ट लव, वो जो है आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जो है वो उनके फर्स्ट लव हैं। वाइट टीथ, तो उनकी जो जॉ लाइन होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लिकिंग फोटोज, हो सकता है उन्हें फोटोग्राफी का शौक हो या आपके साथ जो है सेल्फी खींचना बहुत ज्यादा पसंद करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है या किस तरीके के पर्सन है। हीलिंग, तो वो जो है हीलर हो सकते हैं या उनका काम इस तरीके का हो सकता है, या फिर जो है वो आपके साथ हीलिंग को महसूस करे और जिसकी वजह से वो और ज्यादा खुशी महसूस करे। नेक्स्ट आ रहा है टॉलरेंट, और देख लेते हैं मिस्टीरियस, थोड़े से मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग, मार्केटिंग में हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, तो वो जो है आपकी वॉइस को सुनना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है विक्ट्री या सक्सेस, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लॉयल, तो वो जो है पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल पर्सन होंगे। ऐसे पर्सन नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपका साथ छोड़ दें, उन्हें जो है एक्चुअली साथ की जरूरत है और वो चीज जो है आप निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स। हो सकता है उनका बर्थडे आता हो नवंबर, अगस्त, जून, फरवरी एंड जनवरी। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है मंथ्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन, जेमिनी, कैंसर, सेजिटेरियस, टॉरस एंड पाइसिस। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन हो गए। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स, ए, टी, वी, वाई, एम, एन, जे, जी एंड डब्ल्यू। एक और ले लेते हैं लास्ट में, के। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स हो गए आपके पर्सन के। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कि वो जो है किस तरीके के रोमांटिक पर्सन होंगे, कैसे जो है वो अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहेंगे आपके लिए। तो पहला सॉन्ग आ रहा है अकेले हैं तो क्या गम है, कयामत से कयामत तक का मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है दिल से रे, दिल से मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है बहारो फूल बरसाओ, सूरज मूवी का। ये कुछ उनके पसंदीदा फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है। और नेक्स्ट आ रहा है दिल दीवाना मैंने प्यार किया। तो आप जो है इसके लिरिक्स भी देख सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी जो है वो इसी तरीके की होगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। मैं यहाँ पे चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक एरोप्लेन आया है, उन्हें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद होगी या फिर वो जो है
काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव आया है, तो लव जो है अनकंडीशनल लव को दिखाता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन होंगे और उनको जिस तरीके का प्यार चाहिए, जिस तरीके की हीलिंग चाहिए, वो आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है हैमर आया है, तो उस चीज़ को फिक्स कर देने की ज़रूरत है, उस चैप्टर को क्लोज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर प्लैनेट्स आए हैं, तो वो जो है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो भी वो चाहते हैं और वो अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है, तो आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्टैग आया है जिसका हेड है, तो थोड़े से स्टबन हो सकते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि वो थोड़े से ज़िद्दी हैं, एरीज एनर्जी हो सकती है, सन मून और राइजिंग, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया, तो टेडी बियर वाली जो इनोसेंस है, जैसे मैंने कहा था कि लेयर्स हैं उनकी पर्सनालिटी की, तो वो इनोसेंस को जो है आपको प्यार करने की जरूरत है, वो अपने आप को दे देंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने ये 666 को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के होंगे। एज सोर्स सन कार्ड आया, शुरुआती जो है बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, द रेबल, ट्रैवलिंग, वाइब्रेंट एनर्जी वाले पर्सन है, फूल, एंथुजियास्ट हैं, एडवेंचरस पर्सन है, खुश रहने वाले पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, लियो कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हायरोफेंट, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है उनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो यंग लुकिंग होंगे, दिखने में यंग दिखते होंगे अपनी एज से, ठीक है, और वो जो है वाइब्रेंट पर्सन होंगे, एडवेंचरस पर्सन होंगे, रिस्क टेकर होंगे, अपनी मर्जी, मतलब एक नेगेटिव सेंस में नहीं है, लेकिन अपने जो दिल के हिसाब से या उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी, वो वही करेंगे। इस तरीके के पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या कोई उनकी लाइफ का डिसीजन ले लेता है, लेकिन वो जो है अपनी लाइफ का खुद डिसीजन लेने वाले पर्सन है, नर्चरिंग पर्सन है। ऐसे पर्सन नहीं है कि नर्चरिंग ना हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लविंग है, केयरिंग है, जेंटल पर्सन है, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होगा उन्हें, पेट्स से बहुत ज्यादा प्यार होगा। एक्सप्लोरर है, घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद होगा, अच्छा खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद होगा, फूडी हो सकते हैं, या फिर उन्होंने ट्रैवल किया हो, अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल किया हो, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, घुड़सवारी करना, एथलीट होना, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स जो है वो उन्हें पसंद हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी उन्हें टैंड बॉडी दिख रही है और वो बहुत ज्यादा इस चीज को एडमायर करते होंगे। कि ऐसा नहीं है कि, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि टैंड बॉडी है तो एडमायर करते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा एडमायर करते होंगे। फिजिकली ट्रेन्ड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि इमोशनल पर्सन नहीं है। देखने में उन्हें ऐसा लगेगा आपको या बाहर के लोगों को भी कि वो जो है रफ एंड टफ वाले पर्सन है। जिस तरीके से सूरज होता है, सूरज जो है वो अकेला ही जगमगाता रहता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है अपनी शाइन को पाने के लिए। तो इंडिपेंडेंट एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस शाइन की वजह से ही सारी दुनिया जो है वो जीती है और वो अपनी जिंदगी में काम कर पाती है। तो लोग जो है वो उनके ऊपर डिपेंड होते होंगे, लेकिन वो जो है वो किसी पे भी डिपेंड होना पसंद नहीं करते होंगे। यहाँ पे मुझे मिलिट्री वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। जरूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन डिफेंस, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स, इस तरीके की चीजें आ रही है, या फिर जो है रॉ, आईबी, पुलिस डिपार्टमेंट, इस तरीके की चीजें मुझे नजर आ रही है, लीगल चीजों से रिलेटेड। तो पहला कार्ड ही हमारे पास सोर्स आया है, सन आया है, लियो एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, अपने आप को अच्छे तरीके से रखना, सेल्फ डिसिप्लिन में रखना, सुबह जल्दी उठना, योगा करना, मॉर्निंग वॉक जाना, या अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते होंगे। कि उन्हें ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आप उनके सामने कहेंगे कहेंगे या कहेंगी कि आप जो है
इतना जल्दी उठ जाते हैं, दुनिया तो लेट उठती है, तो वो जो है कहेंगे कि आप ऐसा करिए, मैं अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो इस तरीके के पर्सन मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस। 7 नंबर आया है। 7 नंबर जो है वो कैंसर एनर्जी को भी दिखाता है। आपके पर्सन अवेयर हैं, ठीक है, उन्हें मालूम है क्या सही है क्या गलत है, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस में चूज करना पसंद करते हैं। ऐसे पर्सन नहीं है कि तुमने ये कह दिया और उसको सच मान लिया और काम कर लिया, नहीं, वो जो है अपने दिमाग से चलना पसंद करते हैं। अपने जिंदगी में जो भी उन्होंने अचीव किया है या आगे भी करेंगे, वो उनके सेल्फ सेटिस्फैक्शन की वजह से करेंगे, इनर पीस को लाने की वजह से करेंगे। उन्हें मालूम है कि सामने वाला पर्सन अगर झूठ बोल रहा है तो वो मेरे लिए सही है या नहीं सही है, चाहे वो पलट के जवाब ना भी दें, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जानते हैं कि तू भाई, तू मेरा कितना दोस्त है कितना नहीं। तो वो इस तरीके के एनर्जी वाले पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है रेबल का कार्ड आया है। रेबिलियस नेचर है, ऐसा नहीं है विद्रोही नेचर का ये मतलब नहीं होता, कुछ लोग नेगेटिव में लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे या कहेंगी कि मान लीजिए कुछ XYZ चीज जो है वो आपको इसी पाथ से करने की जरूरत है, इसको यही स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा, तो वो जो है उसमें अपना इनोवेशन लेकर आएंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि इसको ऐसे ही करना है, मैं जो हूँ इसमें ये नई चीज डाल के देखता हूँ या डाल के देखती हूँ, इससे क्या बनेगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक म्यूजिशियन है या सिंगर है, आपने कभी कभी रिनाउंड सिंगर्स को सुना भी होगा, तो वो जो है अपने ही आलाप या अपनी ही प्रैक्टिस से कुछ जो ओरिजिनल गाना है उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न ले आते हैं। तो उस तरीके के पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप सोसाइटी में उन्हें कुछ भी कहते रहिए, चाहे लिमिटिंग बिलीव्स हो कि भाई इस रिलीजन में शादी नहीं करनी है या इस जगह नहीं जाना है। मान लीजिए कोई हॉन्टेड प्लेस है, हालांकि ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं किसी भी चीज को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि हॉन्टेड प्लेस है, तो वो जो है इतने क्यूरियोसिटी वाले पर्सन है कि वहां जो है जाकर देखना पसंद करेंगे कि अरे उधर क्या है। अब वो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन ये पर्सन जो है वो इसी तरीके के नेचर के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवलिंग जो आ रहा है, 8 नंबर का आ रहा है, तो वो जो स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ट्रैवल करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होगा, अलग अलग लोगों से बातचीत करना, अलग तरीके का खाना खाना, लोगों से जो है इंट्रैक्शन करना, बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया भी होगा, आगे भी ट्रैवल करने की उनकी इच्छा होगी, लेकिन उन्होंने अपने जो ज़िंदगी का पाथ है या डेस्टिनी जो है वो अपने आप ही चुन लिया और उस चीज़ को वो ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया, तो फूल जो है न्यू एडवेंचर्स को दिखाता है, न्यू रिस्क को दिखाता है। रिस्क लेने से डरते नहीं है, उन्हें मालूम है कि जहां पर भी मैं रिस्क ले रहा हूं या ले रही हूं वहां मैं सही जगह पर ही जो है फॉल करूंगा या करूंगी। तो उस तरीके की एनर्जी है कि उन्हें की जो कैलकुलेशन है वो उनके दिमाग से ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिस्क ले रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो जो है कोई जॉब जो है जो स्टेबल जॉब है वो छोड़कर जो है वो एक बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। लोगों को लगेगा कि ये तो मूर्ख इंसान है, इसने तो ऐसा कर दिया, लेकिन उन्हें मालूम है कि उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है कि मैं जो जितना जॉब में कमा रहा हूँ वो जो है मैं एक न्यू बिजनेस में जो है उतने ही समय में जो है उसको टर्न ओवर कर लूंगा या कर लूंगी। तो इस तरीके का नेचर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और बहुत ज्यादा करेजियस पर्सन है, ब्रेव पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, वही एक्सप्लोरेशन का कार्ड है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में सब कुछ, हर चीज को जो है इंजॉय करना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं, एक अच्छे लर्नर हैं वो। जैसे मान लीजिए वो जो है अभी तक मान लीजिए उन्होंने घुड़सवारी सीखी नहीं है, लेकिन वो जो है घुड़सवारी सीखना चाहते हैं और हो सकता है कि उनकी एज के हिसाब से वो घुड़सवारी वाला भी कहे कि आप ना ही सीखे तो अच्छा है, लेकिन वो जो है उस चीज को करके दिखाने में यकीन रखते होंगे। जिस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं कि उन्होंने 91 की एज में जो इलिटरेट मदर थी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, बट जो वो थी आई थिंक ग्रैंड मदर थी कोई, तो वो 91 की एज में उन्होंने जो है 10th पास की थी। तो कुछ इस तरीके के एनर्जी वाले पर्सन है कि उनको जो करना है वो किसी भी एज में हो वो करके रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है और उनके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था नर्चरिंग पर्सन है, ऐसे पर्सन नहीं है कि
किसी से जो है बदतमीजी से बात करें या गलत तरीके से बात करें, बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। उन्हें जो है लोगों को हील करना, लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना पसंद करते होंगे और पेट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो यहाँ पे जो हार्ट चक्रा है वो एक्टिवेटेड है, लोगों से लव देना चाहते हैं, लव रिसीव भी करना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। और प्यार मैं जो हूँ यहाँ पर रोमांटिक वे में नहीं कह रही हूँ, एक प्लेटोनिक वे में कह रही हूँ कि एक जो नॉर्मल इंसान की जो नेचर है उसकी वजह से लोग जो है उसे प्यार करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया। तो स्ट्रेंथ जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है। हो सकता है आप लोगों का ऑपोजिट नेचर हो, या फिर जो है आप लोग सोलमेट्स हों लेकिन डिफरेंट स्टार सीड फैमिली से आते हों। ये जो है यूनिवर्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से आप लोगों का थोड़ा सा जो है ईगो क्लैश हो सकता है। ज़रूरी नहीं सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे। तो ईगो क्लैश को जो है नहीं होने देना है, उसको कम्युनिकेशन से रिजॉल्व करना है कि ये चीज़ एक दूसरे के साथ नहीं करनी है कि मैं आपसे सुप्रीम हूँ या मैं आपसे सुप्रीम हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डबल वारी जो है वो लियो एनर्जी आई है। और लियो एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी ही सुनते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जो है दोनों की एक दूसरे के साथ सुनने की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ को जो है आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, क्योंकि 8 नंबर दिखा रहा है, इन्फिनिटी को दिखा रहा है। आप लोगों के बीच में जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और उसकी वजह से आप लोगों की जो नज़दीकी है वो और ज़्यादा इंटेंस होगी। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट का कार्ड आया है। हायरोफेंट जो है ये पर्सन जो है टॉरस एनर्जी को दिखाते हैं। स्टेबल पर्सन है, किसी भी चीज़ की फ्लक्चुएशन में नहीं आते हैं कि लोगों ने कह दिया तो मैंने ये कर लिया, लोगों ने कहा था वो कर लिया। वो अपने आप से ही चलते हैं, अपना काम करना पसंद करते हैं। और इनकी जो थर्ड आई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी इन द सेंस मतलब हर चीज को, जैसे लाई डिटेक्टर होता है कि झूठ पकड़ लेंगे, या किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ जाएंगे कि ये पर्सन करना क्या चाह रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है। वेल रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे और इनके पास हर चीज का सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन ऐसा नहीं कि किसी का पक्ष लेना है, एक न्यूट्रल पर्सन की तरीके से इनके पास सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाती है। अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से आपसे इनोसेंस में बात करना पसंद करते होंगे, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को बहुत ज़्यादा सहेज कर रखना पसंद करते होंगे। उन्हें लगाव है। सोलमेट भी आपके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, लेकिन वो नॉस्टैल्जिया, वो पास्ट मेमोरीज वो जो है उनको बहुत ज़्यादा भाती होंगी। और इस तरीके का एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि वो अपनी जो, जैसे मान लीजिए मदर टंग है या होम टाउन है, चाहे वो उधर ना भी रह रहे हो लेकिन उससे एक अजीब सा लगाव है उनको। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पर्सन ऐसे हैं कि कोई भी चैलेंज आएगा, सिचुएशन आएगी, तो उसके हर पॉजिटिव और नेगेटिव को सुनने को तैयार हैं। ऐसे पर्सन नहीं है कि किसी ने कह दिया और उसको मान लिया। वो हर चीज को जो है हर पर्सन के साथ सहानुभूति भी रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इमेजिनेशन। आई इम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो वो जो है इमेजिनेटिव पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन है। चाहे उनका कैरियर कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो क्रिएटिव एबिलिटी को भी एक्सप्लोर करना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर। बहुत ही ज्यादा शैतान पर्सन हो सकते हैं। शैतान मतलब गलत सेंस में नहीं है। नॉटीनेस, खुशनुमा जो जिंदा दिली होती है वो चीज है यहाँ पे। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो लाइफ में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके मन में जो है एक मतलब कह सकते हैं कि हर चीज को, बहुत सीरियस सिचुएशन भी है तो उसको भी जो है लाइटली लेना ही पसंद करते होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अबंडेंस जो है, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो उन्हें एक अपने आप पर विश्वास है कि जो भी मैं चीज चाहता हूँ या चाहती हूँ, चाहे वो पैसा हो। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अबंडेंस में स्पिरिचुअल कनेक्शन या कह सकते हैं कि इमोशनल फुलफिलमेंट या इनर पीस की बात हो रही है यहाँ पर। और वो चीज जो है आपके पर्सन के पास होगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स। पहला आ रहा है पियर्सिंग। तो ऐसा हो सकता है उन्होंने पियर्सिंग करा रखी हो।
नेक्स्ट आ रहा है ब्रेसलेट या नेकलेस, तो वो जो है ब्रेसलेट या नेकलेस पहनते हो, अपने जेंडर के अनुसार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीक गॉड फीचर्स, तो वो जो है बहुत ज्यादा उनकी शार्प चिन या नोज होगी या इस तरीके की चीज दिखती होगी कि बहुत ज्यादा चिजल्ड उनकी जॉ लाइन हो सकती है। टीचर हो सकते हैं, केमिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लस साइज वुमेन, अगर वुमेन है तो प्लस साइज वुमेन हो सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है डीप मिस्टीरियस आईज, तो आईज जो है वो डीप मिस्टीरियस हो सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है 23 to 27 ईयर्स, तो ये हो सकता है एज ग्रुप हो, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉयल हार्ट, तो लॉयल हार्ट वाले पर्सन है। एक और देख लेते हैं आई वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड दैट यू आर माइन, तो वो जो है ये चीज बताना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्सपेंसिव गिफ्ट, वो आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट देना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स एप्स, तो जैसे मैंने कहा था उन्हें खेलना कूदना बहुत ज्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है शूज ऑब्सेशन, तो उन्हें शूज का ऑब्सेशन हो सकता है। और लास्ट देख लेते हैं टेडी बियर, तो वो हो सकता है उन्होंने आपको कभी टेडी बियर दिया हो या देना चाहते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और। वोकोहॉलिक, तो वो जो है वोकोहॉलिक हो सकते हैं, काम करना ज्यादा पसंद करते हो। लीडर या लिबरल, रिलीजियस, वो रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है, ईश्वर में मानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है शाइन, वो शाइन करना जानते हैं, अपने आप को इसी तरीके से जो है ग्रूम करते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं उनका अट्रैक्टिव एथलेटिक, तो वो जो है अट्रैक्टिव है, एथलेटिक है। दो चीजें और देख लेते हैं ISFP कंपोजर, तो उन्हें जो है म्यूजिक कंपोज करना या फिर इस तरीके की पर्सनालिटी होगी कि जो चीजें वो चाहते हैं उसे वो अपने दिमाग में पहले बिठाते हैं और उसके बाद जो है उसे रियलिटी बनाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है बहुत ज्यादा। मेंटल हेल्थ काउंसलर, तो हो सकता है ये उनका काम हो, या फिर लाइफ कोच, पर्सनल ट्रेनर, या फिर न्यूरो सर्जन, तो हो सकता है ये जो है उनका काम हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन से रिलेटेड या मंथ्स। जेमिनाई, वर्गो, लीब्रा, एक्वेरियस, लास्ट देख लेते हैं लियो। तो ये जो है कुछ प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन थे। अब देख लेते हैं कुछ प्रोमिनेंट या सिग्निफिकेंट मंथ्स। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, लास्ट है हमारे पास जुलाई। तो ये जो है कुछ किसी का बर्थडे आ सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, या आप लोग इस टाइम पीरियड पे मिले। तो कुछ अल्फाबेट्स देख लेते हैं। V, N, E, I, L, P, F, M, G और एक लास्ट देख लेते हैं H। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स हो गए। चलिए देखते हैं कि वो जो है आपकी तरफ किस तरीके से अपने लव को जो है दर्शाना चाहेंगे। तो पहला आ रहा है ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। नेक्स्ट देख लेते हैं इस कदर तुलसी कुमार का, तो आप इस गाने के लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन तुझे, MS धोनी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है पहली पहली बार सिर्फ तुम मूवी का, तो आप इस गाने के लिरिक्स को भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला जो है एक पैरेट आया है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप लोगों की बनती होगी। नेक्स्ट आ रहा है जीसस का क्रॉस आया है, तो ये जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप लोग जो है दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आया है, तो फैमिली ओरिएंटेशन है, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है लव आया है, तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करने की भी भावना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।